हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम पर्सनल फाइनेंस के बारे में बात करेंगे। इस टॉपिक से हम इनकम से फ्यूचर सिक्योर कैसे करें वो देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक पर्सनल फाइनेंस। पर्सनल फाइनेंस का मतलब है अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज करना। इसमें आपकी इनकम, एक्सपेंसेस, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, टैक्स, इंश्योरेंस, लोन आदि शामिल हैं। पर्सनल फाइनेंस की मदद से आप अपने वर्तमान और भविष्य के फाइनेंशियल गोल्स को पूरा कर सकते हैं। आपको अपनी इनकम को बढ़ाने, खर्च को कम करने, सेविंग्स को बढ़ाने, इन्वेस्टमेंट को सुधारने, टैक्स को बचाने, इंश्योरेंस को लेने, लोन को चुकाने आदि के लिए एक योजना बनानी चाहिए। इसी को पर्सनल फाइनेंस कहते हैं। पर्सनल फाइनेंस के बारे में जानने के लिए आपको कुछ मूलभूत बातें समझनी होंगी, जैसे कि बजट, इन्वेस्टमेंट, रिस्क एंड रिटर्न और इनकम टैक्स एंड सेविंग्स एक्सेट्रा। स्टार्ट करते हैं बजट से। बजट एक ऐसा तरीका है जिसमें आप अपनी मंथली इनकम और खर्च का डिस्क्रिप्शन दर्ज करते हैं। बजट बनाने से आप अपने खर्च को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी सेविंग्स को बढ़ा सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। सेविंग्स करने से आप अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज बढ़ा सकते हैं, अपने लिए एक फंड बना सकते हैं और अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पैसा जमा कर सकते हैं। बचत करने के लिए आपको अपने खर्च को कम करना होगा, अपनी इनकम का कम से कम 10% तक सेविंग्स फंड में डालना होगा और अपनी बचत को नियमित रूप से जांचना होगा। बजट बनाने के लिए एक आसान स्टेप है, अपने इनकम को 50-30-20 रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं, जिसे 50% नीड्स, 30% वांट्स, 20% सेविंग्स ऐसे कैटेगराइज कर सकते हैं। 50% में रेंट, इंस्टॉलमेंट्स, ग्रोसरी बिल्स और डेली ट्रैवल कॉस्ट ऐसे खर्चों को इस हिस्से में रखने की कोशिश करो। 30% में एंटरटेनमेंट, डाइनिंग आउट और शॉपिंग इन खर्चों को रखो और अपनी इनकम का 20% हिस्सा सेविंग्स के लिए रखो, जिससे वेकेशन, चिल्ड्रंस एजुकेशन, इमरजेंसीज, रिटायरमेंट प्लानिंग इन सब के लिए बचा कर रख सकते हो सके उतना खर्चा कम करने की कोशिश करो, तभी ये स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट का मतलब है अपनी सेविंग्स का कुछ हिस्सा किसी ऐसी चीज में लगाना जिससे आपको भविष्य में अधिक पैसा मिल सके। इन्वेस्टमेंट करने से आप अपनी बचत को बढ़ा सकते हैं, अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं और अपने धन को इंटरेस्ट रेट्स या इन्फ्लेशन के प्रभाव से बचा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको अपने गोल्स, टाइम पीरियड, रिस्क और रिटर्न को ध्यान में रखना होगा। आप विभिन्न प्रकार के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जय आपको अपनी इनकम के सभी सोर्सेज को जोड़ना होगा, जैसे कि सैलरी, बोनस, पेंशन, रेंट आदि। फिर आपको अपने खर्च के सभी कैटेगरीज को लिस्ट करना होगा, जैसे कि किराया, बिजली, पानी, खाना, कपड़े, शिक्षा, मनोरंजन आदि। फिर आपको अपनी इनकम और एक्सपेंस का अंतर निकालना होगा। यदि आपकी इनकम अधिक है तो आपको बचत करनी चाहिए, यदि आपकी इनकम कम है तो आपको खर्च कम करने की कोशिश करनी चाहिए। रिस्क और रिटर्न। रिस्क का मतलब है अपने इन्वेस्टमेंट से नुकसान उठाने का संभावना। रिटर्न का मतलब है अपने इन्वेस्टमेंट से मुनाफा कमाने की दर। आमतौर पर जितना ज्यादा रिस्क होता है उतना ही ज्यादा रिटर्न होता है और उल्टा भी सच है। आपको अपने इन्वेस्टमेंट के लिए वह रिस्क और रिटर्न का बैलेंस चुनना चाहिए जो आपके फाइनेंशियल गोल्स, टाइम पीरियड और इंक्लिनेशन को सूटेबल हो। आप विभिन्न प्रकार के रिस्क और रिटर्न वाले इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिटी प्रदान कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट्स एंड इन्फ्लेशन। इंटरेस्ट रेट का मतलब है अपने इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाला एनुअल परसेंटेज। इन्फ्लेशन का मतलब है वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि का एनुअल परसेंटेज। आमतौर पर इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन का अंतर आपके इन्वेस्टमेंट का वास्तविक रिटर्न होता है। आपको अपने इन्वेस्टमेंट के लिए वह इंटरेस्ट रेट चुनना चाहिए जो इन्फ्लेशन से अधिक हो, ताकि आपका इन्वेस्टमेंट अपनी कीमत बनाए रखे या बढ़े। इनकम टैक्स एंड सेविंग्स। आयकर का मतलब है आपकी इनकम पर सरकार द्वारा लगाया जाने वाला शुल्क। सेविंग्स का मतलब है आपकी इनकम का वह हिस्सा जिसे आप खर्च नहीं करते बल्कि सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट के लिए रखते हैं। आयकर और सेविंग्स का अपने पर्सनल फाइनेंस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। आपको अपने आयकर को कम करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करना चाहिए, जैसे कि इनकम टैक्स एग्जेम्पशंस, इनकम टैक्स सेविंग स्कीम्स, कंप्लायंस विद इनकम टैक्स रूल्स, etc।
आपको अपनी सेविंग्स को बढ़ाने के लिए अपने खर्च को कम करना चाहिए, अपनी इनकम का एक फिक्स्ड परसेंटेज बचत खाते में डालना चाहिए और अपनी बचत को इन्वेस्टमेंट में लगाना चाहिए। दोस्तों, मैंने इनकम टैक्स इस टॉपिक पर पहले से ही वीडियो बना कर रखा है। इनकम टैक्स को और डिटेल में जानना हो तो हमारे इस वीडियो को देख लेना, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको फ्यूचर में आने वाली फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आसानी होगी। अभी जो भी मैंने पर्सनल फाइनेंस के बारे में बताया है, उन चीजों को अगर इम्प्लीमेंट करें तो आप हायर मिडिल क्लास की लाइफस्टाइल की ओर बढ़ते रहेंगे। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना हर कोई चाहता है, लेकिन इसके लिए जो स्टेप्स है इनको फॉलो कोई नहीं करता है। ये एक पेड़ की तरह है जिसे हमें एक बीज से शुरुआत करनी होती है और टाइम पर उसे पानी और खाद देना होता है, उसकी देखभाल करनी होती है, तभी वो भविष्य में हमें फल देता है। वैसे ही यह टॉपिक है, ये वीडियो सभी उम्र के लोगों के लिए है, लेकिन खास करके उन लोगों के लिए है जो अभी अपनी एजुकेशन पूरी करके जॉब कर रहे हैं या इन 1-2 सालों में जॉब करने लगेंगे। आपसे मैं यही कहना चाहूंगी कि आप अपनी इनकम को अभी से एक बजट में सेट करो और सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट करना सीखो। ये सब करने के लिए आप अपने से बड़े लोगों से फाइनेंशियल एडवाइस ले लो, उसके बाद ही आगे बढ़ो, तब जाकर आप आपका फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं और सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक पर्सनल फाइनेंस। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप फाइनेंशियल टॉपिक को थोड़ा समझ गए होंगे और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लान करेंगे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करें और ऐसे ही इंफॉर्मेशन से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक में, तब तक के लिए टेक केयर।